हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और डी इन्फोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरा मॉर्निंग से ही काम चल रहा है। मैंने मॉर्निंग की क्लिप बनाई है। आज है अमावस्या, तो आज मैंने किचन वाले रूम का और भगवान जी वाले रूम का पोछा लगाया। और मेरा कल का सामान रखा हुआ है ऐसे ही, क्योंकि इनको करना है अनपैक और रखना है अच्छे से। उसके बाद ये है मेरा रूम। सो होम टूर में बाद में करवाऊंगी। और ये चल रहा है मेरा छोटी मोटी क्लिप। और मैं आप सबको छोटे छोटे क्यूट से बेबीज से मिलाऊंगी। जय श्री राधे फ्रेंड्स। अभी टाइम ही सुबह का 6:30 और मैं उठ के मुँह हाथ धुल के आ गई थी सुबह सुबह। और मैंने सबसे पहले भगवान जी के रूम का झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। और गांव का माहौल फ्रेंड्स है ना, मंदिर में भजन की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि सुबह सुबह ना यहाँ पर भजन चला दिए जाते। मतलब कि आप मानोगे नहीं, यहाँ पे 4:30 बजे से भजन चलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो 7 बजे तक भजन चलते रहते। तो सुबह सुबह भजन सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ऊपर से मैं यहाँ फिर किचन का झाड़ू साफ़ सफाई कर रही थी। उसके बाद देखो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू। तो ये है सुबह का 6:30 और हल्के हल्के बदल है। और ये हमारा शेरू आंगन में बैठा और ये सामने हमारी लेट बात है। और ये शाम के गीले कपड़े जो बाहर डले हुए थे। और ये मैं किचन में मैं बना रही थी सुबह चाय। तो देखो ये हमारी लाइट वाली हीटर और मैं इसके ऊपर बना रही थी चाय। और सुबह सुबह आज ठंडी इतनी नहीं थी, क्योंकि बदल थे उस वजह से कम ठंडी थी। और ये बन गई थी मेरी चाय। और फिर हमारी गाय और भैंस का दूध निकालना था, तो मैंने उस पे रख दिया था गरम पानी। और फिर इधर मैंने दूध गरम होने रखा था। उसके बाद मैंने नहाने धोने के बाद, क्योंकि आज अमावस्या है, तो नहाने धोने कपड़े धुलने के बाद मैं बना रही थी सिवैयाँ, क्योंकि अमावस्या के दिन खीर पूड़ी या कुछ तो बनता है। तो यहाँ मैं बना रही थी हीटर पर सिवैयाँ। तो कुछ इस टाइप से बना रही थी मैंने। उसमें घी गर्म करने के बाद सिवैयाँ डाल दी थी। और देखो ये है हमारी भैंस का दूध, बिल्कुल पानी वाला नहीं है ये। और ये हमारी सिवैयाँ भून गई। उसके बाद मैंने डाल दिया था दूध। और इसको काफ़ी टाइम तक पकाने के बाद देखो इसका टेक्सचर कुछ इस टाइप से हो गया था। इसमें मैंने डाला था खोपरा और इलायची और चीनी। उसी में बहुत टेस्टी थी, क्योंकि घर का दूध तो घर के होता है फ्रेंड्स। उसके बाद लाइट चली गई थी, तो मैं कर रही थी लाइट का वेट, क्योंकि मुझे बनानी थी सब्जी। और मैं बैठी हुई थी किचन में आलू काट कर। और फिर लाइट आ गई थी फ्रेंड्स, तो लाइट फिर चली गई थी। और देखो फिर मुझे तेल गर्म होने के लिए रख कर दिया था मैंने, और फिर लाइट नहीं थी। और फिर मैंने बाटी बनाने के लिए आटा लगा लिया था। और उसके बाद मैंने छोटे छोटे टापू बनाने थे, क्योंकि लाइट ज़्यादा दिक्कत दे रही थी और हमारा सिलेंडर हो चुका है ख़त्म। तो मम्मी ने बोला था कि छोटे छोटे टापू बना दो, तो कंडे पे सेक देंगे, इसलिए मैं बना रही थी यहाँ टापू। और मैं बैठी हुई थी किचन में, ये बैठे थे आंगन में। और हमारे गांव में मतलब घूंघट थोड़ा बहुत निकालना होता है, तो मैं बैठी थी मुँह ढक के अपना। और मैं कर रही थी लाइट का इंतज़ार। और फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। आशा करती हूँ आप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। फिर मेरी लाइट आ चुकी थी और मैंने फिर अपनी सब्ज़ी बनाने का स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा मसाला हो गया है बन के तैयार। और इधर मेरे ये छोटे छोटे टापू बना दिए थे और ये सब बैठे थे बाहर। ये हमारे दो क्यूट से, एक हमारी पाड़ी है और एक हमारी ऊनी है। और ये खा रहे थे चने, क्योंकि पापा खेत पे से लेके आए थे हरे चने, तो बैठ के खा रहे थे। और मैं ये छोटी वाली गोनी को खिलाने गई थी फ्रेंड्स, तो मेरा बेटा बोल रहा था कि आप मत खिलाओ, ये मेरी है। और इधर अब हमारी हो रही थी छाछ, क्योंकि हमारी गाय और भैंस का दूध जमाते हैं हम, तो उस वजह से तो छाछ बना रहे थे। और इसमें से निकालेंगे मक्खन। तो फ्रेंड्स ये हो रहा है, तो मैंने छोटी छोटी क्लिप ली है सारी चीज़ों की, क्योंकि मैं अभी अनकम्फर्टेबल हो रही हूँ वीडियो बनाने में। और ये हमारे छोले बनाने की पापा लेके आए थे चने, तो इनके बनेंगे छोले की सब्जी। और इधर बैठे हमारे भगवान जी। तो हमारे यहाँ
सारे भगवान जी है। और ये हमारा मंदिर वाला रूम है जिसमें फ्रिज है और ऊपर इतने सारे स्लिप पे सामान रखा हुआ है। और उधर है हमारा किचन। तो फ्रेंड्स, मैंने भैंस के दूध का मक्खन निकाल लिया था क्योंकि मम्मी ने लगा दी थी मशीन और इतनी हमने छाछ रख रखी थी क्योंकि कुछ छोले वोले बनाएंगे छाछ वाले, उस वजह से, और बाकी ठंडी कर दी थी। और इधर हमारा गाय का भी मक्खन निकल आया था तो मैं निकाल रही थी बटलोई के अंदर से मक्खन। गाय का थोड़ा कम ही निकलता है क्योंकि उसको अभी बच्चा दिए हुए बस 20 दिन ही हुए हैं। तो मज़े से मैं बैठ के निकाल रही थी, मुझे अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा बस इतना ही रहेगा। आई होप आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आशा करती हूँ मैं आपके लिए नए नए व्लॉग ला